बच्चों कैसे हैं आप। आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था। आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताऊंगा, इसकी पहचान बताऊंगा और इसको बनाने का जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको बताऊंगा। और इसके जो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसके अलग अलग फार्मूले आज आपको हम बताने वाले हैं। और आप सभी कॉपी कलम पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट बनाते चलिए और पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने लिख रखा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण लगातार भूतकाल। पूर्ण लगातार भूतकाल ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमें बीते हुए समय में किसी कार्य के लगातार होने के बारे में बताते हैं। काम जारी रहता है परंतु काम के होने का समय भी ये बताते हैं कि काम कब से हो रहा है। बस यही पहचान इसमें है। आप कंटिन्यूअस में भी पढ़े होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में जिसमें रहा था रही थी इसकी पहचान होती है, परंतु वहाँ पर काम के शुरू होने का समय नहीं दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, काम के होने का समय दिया जाता है। आइए पहचान देखते हैं। मैंने पहचान में लिख रखा है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के होने का समय यानी टाइम दिया जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि इस वाक्य में किसी काम को होने का टाइम दिया जाएगा कि काम ये कब से हो रहा है। जैसे निश्चित, हाँ, और ये जो टाइम होगा, ये 2 प्रकार का होगा। एक होगा निश्चित और एक होगा अनिश्चित। निश्चित क्या होगा, जैसे लिखा हो सोमवार से मंगलवार से बुधवार से, जुलाई से अगस्त से सितंबर से, या लिखा हो 1990 1950 से। कोई काम अगर हो रहा है, किसी के बारे में बताया गया है तो वो होगा निश्चित समय, तो उसके लिए लगाएंगे सिंस लगाएंगे। ओके। उसके अलावा मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, नून हो, इसके बारे में बताया गया हो तो भी आप इसके लिए लगाएंगे सिंस। उसके बाद में जो आपका दूसरा होता है अनिश्चित काल। अनिश्चित काल क्या होता है, अनिश्चित काल का मतलब है कि काम के होने का कोई फिक्स टाइम नहीं दिया रहता है कि काम कब से हो रहा है। जैसे 2 घंटे 4 घंटे, कई सालों से, कई वर्षों से, कुछ समय से, काफ़ी देर से, ऐसा अगर कोई सेंटेंस में शब्द आता है तो समझ लीजिए वो अनिश्चित है और उसके लिए लगाएंगे फार। तो सिंस हो गया अनिश्चित के लिए और फार हो गया अनिश्चित के लिए। निश्चित और अनिश्चित दोनों के लिए सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिख रखा है। इसके बाद मैं अभी नेगेटिव बताऊंगा, इंट्रोगेटिव बताऊंगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताऊंगा। बारी बारी से सारे फार्मूले और उसका जो सेंटेंस है लिख करके इसका ट्रांसलेशन करने का तरीका भी आपको बताने वाला हूं। बस आप जुड़े रहिए। मैंने लिखा है फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार और टाइम। ये इसका सेंटेंस फार्मूला स्ट्रक्चर है। इसको देखने के बाद में हम ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखा है, इसको इसी में एडजस्ट करेंगे, इसी में फिट करेंगे और बन जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है सब्जेक्ट इसमें कौन है, मेरा मित्र, तो आप लिखिए माय फ्रेंड। माय फ्रेंड ये सब्जेक्ट हो गया। अब हैड बीन लगा दो बिना किसी से पूछे, हैड बीन, माय फ्रेंड हैड बीन। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो वर्ब होती है पढ़ने की, क्या रीड। तो यहाँ पर पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, और रीड में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, यानी रीडिंग हो गया यहाँ पर। और क्या पढ़ रहा था, यहाँ पर लिखा है किताब, तो रीडिंग अ बुक। अब पूछा गया है। अब इसके बाद में सिंस फार, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 घंटे से। बताइए 1 घंटा निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, तो आप कहोगे कि 1 घंटे, तो 1 घंटा तो अनिश्चित समय है। क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। किस घंटे में पढ़ रहा था ये कोई पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो 1 घंटा लिखा है ये 1 घंटा आपका है अनिश्चित समय, इसलिए इसके लिए लगाएंगे फार। ओके। तो माय फ्रेंड हैड बीन रीडिंग अ बुक फार क्या है, 1 घंटा, एन आवर। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, माय फ्रेंड हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, है ना। इसी तरह से अगर लिखा हो 4 घंटे से, 5 घंटे से, कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से, सो ये सब दिया गया हो तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर लगेगा फार। ठीक है, क्योंकि ये अनिश्चित समय है। दूसरा लिखा है वैसे आप सुबह से नदी में स्नान कर रहे हैं। हम देखिए सुबह लिखा हुआ है, तो सुबह क्या है, निश्चित है। क्या है, सुबह निश्चित है। मॉर्निंग एक दिन में एक ही बार होता है, इवनिंग एक दिन में एक ही बार होता है, आफ्टरनून और नून एक दिन में एक ही बार होता है, इसलिए ये सब क्या है, ये सब निश्चित है। यहाँ लिखा हुआ है सब, वह सब यानी वह सब की अंग्रेजी बनाएंगे आप दे, चाहे वह हो या वह सब हो, सब के लिए लिखते हैं दे। तो दे हो गया, आप हैड बीन लगा दीजिए, दे हैड बीन। ओके, दे हैड बीन। अब क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो स्नान का क्या होगा, बाथिंग होगा, तो आप लिखेंगे बाथ, क्योंकि मैंने कहा है यहाँ पर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो बाथ हो गया फर्स्ट फॉर्म और इसमें लगा दो आईएनजी, हो गया बाथिंग। दे हैड बीन बाथिंग कहाँ, और इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा इन द रिवर, क्योंकि नदी में स्नान कर रहे थे। कहाँ, नदी में, तो लिखेंगे इन दी
रिवर। आप बताइए, लिखा है सुबह से, तो यहाँ पर बताया गया सिंस या फार लगाइए। बताइए सुबह के लिए क्या लगाएंगे? अरे सुबह के लिए लगाएंगे सिंस, तो लगा दीजिए यहाँ पर सिंस। सिंस अब क्या है, यहाँ पर सुबह है तो मॉर्निंग लिख दो, सिंस मॉर्निंग। ओके, दे हैड बिन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। ये दोनों आपके अफर्मेटिव के ट्रांसलेशन हो गए और मैंने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला के हिसाब से मैंने शब्द को लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बिन आएगा, फिर वर्ब आएगी और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस फॉर लिखेंगे, फिर उसके साथ जो टाइम दिया गया है वो लिखेंगे। इसी क्रम में जब आप लिखेंगे तभी ये ट्रांसलेशन आपका सही होगा। यानी आपको पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और समय क्या है, ये सब पहचानना पड़ेगा। और पहचान जैसे आपको हो जाएगी, आप बड़े ही इजीली इसमें आप यानी इस फार्मूले में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। चलें आगे, ये हो गया अफर्मेटिव। इसके बाद हम आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब मैंने यहाँ लिखा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ फार्मूला मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट, फिर हैड और बीन के बीच में लगाएंगे नॉट। इतना समझिएगा, हैड और बीन के बीच में लगाएंगे नॉट। अभी इससे पहले जो आपने लिखा था उसमें हैड बीन लगाया था, तो नॉट कहाँ लगेगा? हैड और बीन के बीच में नॉट। ये नहीं कि नॉट कहीं और लगा दो, गलत हो जाएगा। हैड और बीन के बीच में ही नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ये तो आपका वही सही रहेगा जैसे आपने अभी पीछे बनाया है। चेंजिंग कितना है? बस हैड और बीन के बीच में नॉट आपने लगाया है। ठीक है, इतना आप जान गए। चलिए मैं आपको ट्रांसलेशन बना के दिखाई दे रहा हूँ। लिखा हुआ है, मेरे साथी दोपहर से खेत में कार्य नहीं कर रहे थे। नेगेटिव है तो इसमें काम के ना होने की बात होगी, यानी नहीं शब्द प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो क्या बनाएंगे? तो यहाँ पर मेरे साथी हैं तो आप लिखेंगे माई फेलोज। ओके, मेरे साथी, माई फेलोज। ओके, मेरे साथी तमाम लोग हैं इसलिए माई फेलोज लिख दिया। माई फेलोज हैड, फिर लिखेंगे नॉट क्योंकि यहाँ पर मैंने नॉट लगा रखा है, फिर लिखेंगे बीन। बीन यहाँ लगा हुआ है, मैंने यहाँ लगा दिया। माई फेलोज हैड नॉट बीन, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर है कार्य करना, कहाँ? खेत में, तो लिखेंगे हैड नॉट बीन वर्किंग। वर्क हो गया फर्स्ट फॉर्म और इसमें लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, हो गया वर्किंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, इन दी फील्ड, इन दी फील्ड। ओके, अब लिखा है दोपहर से, तो एक दिन में दोपहर एक ही बार आता है इसलिए निश्चित समय है, इसलिए लगाएंगे निश्चित के लिए सिंस और सिंस के बाद लिखेंगे नून। दोपहर का हम अंग्रेजी में कहते हैं नून। तो हो गया माई फेलोज हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस नून, फुल स्टॉप लगा दिया। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का, समझ गए? अब आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, राधिका 5 बजे से अपना गृह कार्य नहीं कर रही थी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको मिलेगा राधिका, तो लिख देंगे आप राधिका। अब यहाँ हैड नॉट बीन तो लगेगा ही लगेगा, तो लिखिए इस यहाँ पर हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। ओके, राधिका हैड नॉट बीन लिखा है गृह कार्य करना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे राधिका हैड नॉट बीन डूइंग। डूइंग अपना के लिए, यहाँ पर राधिका एक गर्ल है, गर्ल के लिए लगेगा हर। डूइंग हर होमवर्क, होमवर्क, डूइंग हर होमवर्क, क्योंकि बॉय होता तो यहाँ पर हिच लगता है और गर्ल है तो यहाँ पर लगेगा हर, हर होमवर्क। राधिका हैड नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क। अब क्या है? 5 बजे से, 5 बजे से है, तो 5 बजे से क्या लिखेंगे? निश्चित समय है, तो लिखेंगे सिंस 5 o'clock। ठीक है, राधिका हैड नॉट बीन डूइंग, राधिका हैड नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। समझ गए? ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बाद में क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। यहाँ पर कोई अगर दिक्कत हो आपको तो आप पूछ सकते हो। चलें आगे, अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 जगह लिख रखा है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। दोनों के अलग अलग फार्मूले और उसके सेंटेंस लिख करके आपको बताया है और इसका ट्रांसलेशन करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि यस नो टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर देने के लिए हमको यस या नो बोलना पड़ता है, यानी यस या नो बोल करके हम उसका आंसर दे देते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यस नो में दिया जाता है ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप क्वेश्चन। और इधर क्या है? WH टाइप क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि WH टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर देने के लिए हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है, तब जाकर के उसका आंसर कंप्लीट होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। और हिंदी में इनकी पहचान क्या होती है?
हैं, कब कहाँ कौन कैसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है हिंदी के वाक्य में क्या शब्द पहले आता है। बस इतनी सी साधारण सी पहचान इनकी है और हम इसका ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, हेड वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर और टाइम लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। करके देखते हैं। जैसे लिखा है, क्या अमन सुबह से घर में सो रहा था। दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, दिख रहा होगा। जैसे क्या अमन सुबह से घर में सो रहा था, तो हम हैड पहले लिखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट अमन है तो अमन लिखेंगे, हैड अमन, दूसरी इंक से लिखते हैं, हैड अमन, फिर लिखेंगे बीन, हैड अमन बीन। अब यहाँ पर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म है, सोना की अंग्रेजी होती है स्लीप, और इसमें हम जोड़ेंगे आईएनजी फॉर्म, स्लीपिंग। कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, इन दी हाउस, इन दी हाउस, हैड बीन स्लीपिंग इन दी हाउस। अब क्या है, सिंस फॉर लिखा है सुबह से, तो क्या है, मॉर्निंग होगा ना, सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग लिखेंगे, मॉर्निंग क्या है, सिंस है तो सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। ओके, हैड अमन बीन स्लीपिंग इन दी हाउस सिंस मॉर्निंग। ये आपका हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन का ट्रांसलेशन। दूसरा देखिए लिखा है, क्या गायें 4 घंटे से मैदान में चल रही थी, तो आप क्या लिखेंगे, अरे हैड लिखेंगे ना, हैड द काउस बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड 4 घंटे से, 4 घंटा आने से टाइम है तो लिखेंगे 4 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, हैड द काउस बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड फॉर 4 आवर्स। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब देखते हैं WH टाइम में क्या अंतर है। जितना कुछ इधर मैंने लिखा है उसमें सिर्फ इधर क्या करेंगे, यहाँ पर हैड से पहले यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे और हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा WH टाइप क्वेश्चन का। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, अमन सुबह से घर में क्यों सो रहा था, तो क्यों की अंग्रेजी यहाँ पहले बना देंगे, क्योंकि अंग्रेजी होती है व्हाई। व्हाई के बाद क्या लिखेंगे, हैड, व्हाई हैड अमन बीन लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो स्लीपिंग लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर लिखेंगे स्लीप और इसमें लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, स्लीपिंग इन द हाउस, इन द हाउस सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन, हैड, व्हाई हैड अमन बीन स्लीपिंग इन द हाउस सिंस मॉर्निंग। ओके, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो लिखा है आपने हैड से पहले यहाँ पर लिखा है क्या चल रही थी, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट लिख देंगे बस। तो लिखिए व्हाट हैड द काउज बीन ग्रेजिंग, व्हाट हैड द काउज बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब क्या है, 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको मिटा करके उसे भी आपको समझाए देते हैं। उसमें क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा, यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और काम के ना होने की बात भी बताई जाएगी। आइए देख लेते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। चाहे आप इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कह लीजिए, चाहे आप कह दीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ये भी भैया 2 ही प्रकार के तो होंगे। अरे ये भी होगा क्या, यस नो टाइप होगा, और क्या होगा, WH टाइप होगा, यस नो टाइप और WH टाइप। इसमें करना क्या, जितना भी आपने किया है वो सारे सेंटेंस वैसे लिखे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसके बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसमें कोई और बदलाव नहीं करने वाला है, इसमें और कोई बदलाव नहीं किया जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। क्योंकि आपने उधर पढ़ा है कि सबसे पहले लगाते हैं यहाँ यस नो टाइप में हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद में लिखेंगे बीन। इतना ही अंतर होता है, यहाँ पर भी नॉट के बाद बीन लगाएंगे और ये आपका हो जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे लिखा हो, क्या मैं 1 घंटे से अंग्रेजी नहीं
पढ़ा रहा था। तो देखिए यहाँ पर नहीं आ गया है ना, वही तरह अंतर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अरे लिखेंगे हैड आई, अब बताया ना सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश एक घंटे से, है ना, तो फॉर एन आवर क्वेश्चन मार्क। हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, ये हो गया क्या मैं एक घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्या दीपक सुबह से खाना नहीं खा रहा था, कुछ भी हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है। तो इसी फार्मूले के आधार पर बनेगा जो मैंने आपको नीचे बताया है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, बीन लिख देंगे और बाकी टोटल वही फार्मूला यूज करेंगे, आपका हो जाएगा यस नो टाइप क्वेश्चन। इधर क्या करेंगे, जैसे मान लिया लिखा हो, यही सेंटेंस लिख देते हैं, मैं एक घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, व्हाई फिर लिखेंगे हैड, व्हाई हैड आई, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बीन, बाकी टोटल वही रहेगा। व्हाई हैड आई नॉट बीन, फिर क्या, टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ है घंटे से, तो क्या लिखेंगे, फॉर एन आवर्स क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन करिएगा, मैं आपके प्रत्येक डाउट का समाधान दूंगा, प्रत्येक डाउट का सलूशन दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप अंग्रेजी सीखते रहिए। मैं आपको जल्दी ही अगले वीडियो में फिर मिलने वाला